हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए कल के ही क्रम में हम लोग आज आगे स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे थे और फ्रैक्शन में हम लोग कल जाने थे क्या नाम से फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है, भिन्न कितने प्रकार की होती है। साधारण भिन्न हम लोग जाने थे, दशमलव भिन्न जाने थे, फिर आवर्त दशमलव भिन्न जाने थे, उसमें जाने थे साधारण आवर्त दशमलव भिन्न, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। दोस्तों इसमें जो है मेन है आपका आवर्त दशमलव भिन्न से ही क्वेश्चंस बनते हैं। जो भी आपके एग्जाम में बनते हैं वो आवर्त दशमलव भिन्न से ही क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में दोस्तों जो भी क्वेश्चन बनते हैं आवर्त दशमलव भिन्न से बनते हैं। कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं दोस्तों। तो चलिए आइए कल के ही क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग फ्रैक्शन में स्टार्ट करते हैं, भिन्न में ही। और हम आपको कल बताए थे भिन्न होती क्या है। कोई भी राशि है उसमें से अगर हम कोई भाग निकाल लेते हैं तो वो जो भाग होता है वो जिस रूप में लिखा जाता है उसको भिन्न कहते हैं। हम आपको कल बताए थे कोई भी राशि है अगर उसमें से कोई भाग निकालेंगे तो वो जो भाग होगा वो जिस रूप में व्यक्त किया जाता है उसी को भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये यक्स है, ठीक है, यक्स राशि है। अगर इसको हम कहें कि इसमें से इसका यक्स बटा इसका आधा भाग निकाल लीजिए दोस्तों, इसका आधा भाग, इसमें से इसका आधा भाग निकाल लेंगे तो आप करेंगे क्या करेंगे, माइनस आधा भाग मतलब यक्स अपान 2। तो दो आधा भाग जब निकालेंगे तो बचेगा कितना, बचेगा यहां से दो यहां करेंगे तो यहां बचेगा 2x। यहां एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम में कहते हैं यहाँ 2 हो जाएगा, 1 2 यहाँ हो जाएगा, 1 दूना 2 तो 2x दोस्तों हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 1 2 तो 1 1 का x, 2x में से x गए x अपान 2। ये जिस रूप में लिखा हुआ है दोस्तों यही है भिन्न। अगर कोई भी राशि है उसमें से हम कोई भाग उसका निकाल लेते हैं तो उस भाग को जिस तरीके से व्यक्त किया जाता है, जिस रूप में व्यक्त किया जाता है वही होता है भिन्न दोस्तों। जैसे ये 5 है, इसका हम कहें कि 1/3 भाग, इसका जो हम कहें 1/3 भाग निकाल लीजिए तो 1/3 भाग कैसे करेंगे, 5 में से 1/3 भाग निकाल लेंगे। तो जब निकाल लेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको करेंगे ये ले लिए यहाँ 3 और 1 3 3 तो 5 3 15 माइनस 3 1 का 3 तो 1 हो गया दोस्तों, तो 14/3। तो ये जो जिस रूप में लिखा गया है यही है भिन्न। कोई भी राशि है अगर उसमें से कोई भाग निकालते हैं उस भाग को जिस रूप में हम व्यक्त करते हैं उसी को भिन्न कहते हैं दोस्तों। तो आप भिन्न तो समझ गए, कल भी बताए हुए थे, कल बताए थे। अब आइए देखिए इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, एक धन का 1/3 भाग। पहले सवाल लिख देते हैं। ये क्वेश्चन है एक धन का 1/3 भाग, एक धन का जो है 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। दोस्तों हम आपको परसेंटेज जब पढ़ाएंगे तो आप लोग देखेंगे इतना इजी तरीके से बताएंगे। अभी इसमें थोड़ा सा परसेंटेज वगैरह का यूज होगा, हालांकि ये तो भिन्न ही है, लेकिन हल्का फुल्का अगर कहीं परसेंटेज का यूज होता है। अगर आप लोग को परसेंटेज नहीं आता है, इतना तो आप लोग को आता ही होगा। अगर परसेंटेज नहीं आता तो हम परसेंटेज चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो एकदम 0 से बताएंगे दोस्तों, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या करा, एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, तो उस धन का 3/4 भाग बताइए। अधिक है तो उस धन का दोस्तों 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। 3/4 भाग ज्ञात कीजिए।
देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इसको सिर्फ आप पढ़िए। इसको इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ते हैं तो दोस्तों, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ते हैं तो इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। जैसे जैसे ये कह रहा है सिर्फ वैसे वैसे आप करते जाइए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो आप करेंगे क्या, एकदम ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। एक धन का 1/3 भाग, एक धन है क्या, हमको तो पता है नहीं, तो हम कह देंगे माना हुआ धन कितना है। माना धन कितना है, माना धन यक्स है। भाई वो कह रहा है एक धन का 1/3 भाग, तो धन तो हमको दिया ही नहीं है ना कि 1000 रुपये है कि 500 रुपये की 100 रुपये है कि 1 रुपये, हमको तो दिया तो है नहीं। तो हम उसको जो हमको अज्ञात राशि है तो उसको हम यक्स मान ले रहे हैं। उस अज्ञात राशि को दोस्तों, उस अज्ञात राशि को यक्स मान ले रहे हैं। देखिए एक धन का 1/3 भाग, आप सिर्फ प्रश्न पढ़िए, जैसे जैसे वो कह रहा है सिर्फ आप वैसे वैसे करते जाइए, देखिए आंसर कैसे आता है। एक धन का 1/3 भाग, तो ये माना धन यक्स है, तो हम एक धन का, इधर देखिए माना धन यक्स है, तो धन का कितना भाग, 1/3 भाग। एक धन का 1/3, तो यक्स का 1/3, एक धन का मतलब गुणा 1/3 भाग, उसके 1/4 भाग से कितना अधिक है, 12। ये जो धन है अधिक है, उसके 1/4 भाग से, ये जो धन था दोस्तों उसके 1/4 भाग से कितना अधिक है, धन के 1/4 भाग से कितना अधिक है, ये जो है इसके धन के 1/4 भाग से ये अधिक है ना, तो इसका मतलब इधर ये 12 अधिक है। क्या कहा, फिर से पढ़िए, आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर से हमारी बात जो करें वही सोचिए। एक धन का 1/3 भाग, तो धन तो आपको पता है नहीं, तो उसका 1/3 भाग क्या करेंगे, धन तो आपको यहाँ यक्स मान लिए थे, तो उसका 1/3 ये हो गया, 1/3 भाग है उसके, मतलब धन के 1/4 भाग से 12 अधिक है। तो धन के 1/4 भाग से कितना अधिक है, ये जो है 1/3 वाला 12 अधिक है, तो इसी में जब जोड़ देंगे तभी तो इसका मान 12 आएगा। 12 मतलब ये जो है इससे 12 अधिक होगा। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों x/3, यहाँ हो जाएगा x/4 + 12। अब यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, 12 × 48, ये हो जाएगा दोस्तों। ऊपर वाला हम मिटाएं, ऊपर देखिए अभी मिटाते नहीं हैं, 12 × 48 यहाँ हो जाएगा आपका x + 48/4 दोस्तों, ये हो गया x/3। दिख रहा है कि नहीं। अब देखिए इधर थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, यही मैं पूछा था क्या, उस धन का 3/4 भाग क्या होगा, उस धन का 3/4 भाग क्या होगा, तो ये हम मिटा देते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन मिटा दिए क्योंकि जगह नहीं था लिखने के लिए। तो देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा आप करते हैं कैंची वाला दोस्तों, तो यहाँ से करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। ये कैंची अगर यहाँ कर दिए गुणा तो ये 4x, और 3 का इसमें गुणा होगा तो x में, तो यहाँ हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 3 का 48 में होगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 × 8 = 24 के 4, हाथ से लाए 2, और 3 × 4 = 12, 2 = 14, 144 दोस्तों। अब देखिए x इधर है तो x इधर है, तो दोनों के एक तरफ ले लीजिए, समान सजातियों को एक तरफ कर दिए, तो इधर हो जाए 4x, यहाँ था ही। अब 3x यहाँ क्या है, जब इधर कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस है, और बराबर किधर आएगा तो आपको पता है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ बचा क्या, 144 दोस्तों। अब 4x में से 3x गया तो x, और x बराबर यहाँ आपका कितना गया, 144। ठीक है, अब पूछा क्या है, x तो आप निकाल लिए 144, तो उस धन का 3/4 भाग बताइए, वो कहा था। अब तो आप x निकाल लिए, अब आपको पता होगा कि वह धन कितना था। आप माने थे ना, माने थे कि धन जो है x है, अब तो आपको धन पता हो गया, x बराबर कितना, 144। तो उस धन का 3/4, तो मतलब का मतलब गुणा, तो उस धन का
का मतलब दोस्तों होता है गुणा, तो उस धन का 3/4, तो धन तो आपको पता है 144 है और इसका 3/4 करना है, तो कर दीजिए। अब ये 4 है तो यहां से कट जाएगा, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 छक 24। अब 3 इस 36 से 3 में गुणा जाएगा, 3 छक 18 दोस्तों, 3 त्रिका 9 1 10 दोस्तों। ये आपका आ गया उस धन का 3/4, नोट कर लीजिए। ऐसे सवालों में दोस्तों, ऐसे सवालों में आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ वो जो जो कह रहा है क्वेश्चन जो जो कह रहा है आप उसको करते जाइए, आपका एकदम इजी तरीके से ये आंसर निकल जाएगा। इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं तब आगे चलते हैं। नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, तब आगे चलते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का दोस्तों अधीनस्थ का एग्जाम सुनने में आ रहा है कि ये अगस्त माह में होगा, अगस्त माह के लास्ट वीक में शायद होने वाला है। तो आप लोग तैयारी में एकदम जुट जाइए, आप लोग तैयारी में एकदम जुट जाइए। उसमें मैथ भी एक पोर्शन है, जो समझ लीजिए जिन लोग का मैथ नहीं अच्छा है दोस्तों, हमारे साथ लगे रहिए, आपका मैथ बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और यूपी ट्रिपल एससी में मैथ जो है स्कोरिंग है, यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन जो आता है वो आसानी से निकल जाते हैं, बशर्ते कि आपको फार्मूले पता होना चाहिए और फार्मूले को अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। ये सब हम सब आपको सिखाएंगे, बस आपसे यही निवेदन है कि हमारे साथ बने रहिए। बस ये नोट हो गया होगा, इसको मिटाते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए कह रहा है किसी भिन्न पे है, ये भी क्वेश्चन भिन्न पे ही, भिन्न से रिलेट है। किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे। किसी कक्षा में, देखिए ये प्रश्न हम लिख देते हैं आपको, क्योंकि प्रश्न लिखा रहेगा तभी पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी जो है उपस्थित थे, विद्यार्थी उपस्थित थे मतलब प्रेजेंट थे। किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी। ये जो 2/3 भाग थे, जैसे कि कोई एक क्लास है उसमें मान लीजिए 100 बच्चे होंगे, तो 100 बच्चे होंगे, हमको पता नहीं है कितना बच्चे हैं उसमें, लेकिन वो कह रहा है जितने बच्चे थे उसके 2/3 भाग उपस्थित थे। और ये 2/3 है, वो बता भी दे रहा है कि 2/3 जो है 2/3 मतलब 40 विद्यार्थी जिनकी संख्या 40 थी। 2/3 आपको बताया उपस्थित थे, और ये भी बता दे रहा है कि 2/3 किसके बराबर है, 40 के बराबर है, जिनकी संख्या 40 थी। ठीक, जिनकी संख्या 40 थी। यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हो तो लड़कियों की कुल संख्या, कक्षा में कितना भाग, यदि जो है कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हों तो कुल कितनी लड़कियां थी, लड़कियां हैं तो लड़कियों की कुल संख्या बताइए। लड़कियों की कुल संख्या, लड़कियों की कुल संख्या दोस्तों। अब एक चीज ये बताइए, ये कह क्या रहा है। अब सिर्फ प्रश्न पढ़िए और उसके शब्द को ध्यान से एकदम सुनिए, जो शब्द कर रहा है उसी को आप केवल गहराई से सोचिए। किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे। कोई क्लास था, जैसे ये क्लास है मान लीजिए, तो उसमें 100 विद्यार्थी होंगे, तो उसका 2/3 कहेगा, तो आप कहेंगे कि 100 का जो है 2/3 कर दीजिए। तो यहाँ से आप काट देंगे 200 बटा, ये हो जाएगा 200/3। अब इसको काट देंगे तो विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। अगर हम कहेंगे कि मान लीजिए ये कह रहा है कि किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे और जिनकी संख्या 40 थी। अब देखिए आपको पता नहीं है, माना आप यहां मान लीजिए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या
भाई हमको थोड़ी पता है कि 100 है, 50 है, 10 है, 20 है, हमको तो ये पता नहीं क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। तो हम मान लिए सभी विद्यार्थी जो हैं यक्स हैं। अभी कह रहा है कि किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित है, तो 2/3 भाग किसका उपस्थित होंगे? जैसे इसमें 100 बच्चे हैं तो 100 का ही तो 2/3 होगा, उसका जो 2/3, जैसे 100 का हम कह देंगे 2/3 भाग विद्यार्थी थे, उपस्थित थे। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, मतलब यक्स। और हमको पता नहीं कि कुल कितने विद्यार्थी थे, तो हम कहेंगे यक्स विद्यार्थी थे, उनका 2/3 भाग उपस्थित थे। और ये बता दिया कि जो 2/3 था यक्स का, वो किसके बराबर था दोस्तों? वो 40 के बराबर था। किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे और जिनकी संख्या 40 है, मतलब यक्स का जब 2/3 आप करेंगे तो वो 40 के बराबर होगी। जो यक्स टोटल विद्यार्थी थे उसका जब 2/3 भाग करेंगे तो 40 विद्यार्थी आ जाएंगे। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू आप निकल जाएगी। करेंगे क्या, ये उधर चला जाएगा, कैंची यहाँ हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x = 3 चौक 12, 40 में 3 का गुणा होगा तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 120/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 दोस्तों। तो अब देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या क्लास में कितनी है? 60 है। उसका 2/3 आपको बताएगा कितना? 40 है। अगर आप 60 का देखिए 2/3 करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूना 20, 3 60, 20 दूनी 40। अब देखिए 2/3 भाग 40 आए नहीं आए, तो टोटल विद्यार्थी कितने वहां उपस्थित थे? 60। और 60 का 2/3 भाग जो है 40 विद्यार्थी थे। अब ये कह रहा है कि जिनकी संख्या, यदि कक्षा में 2/5 लड़कियां हो तो लड़कियों की कुल संख्या, कक्षा में कितनी लड़कियां हैं? 2/5 भाग। तो जब टोटल क्लास में टोटल बच्चों की संख्या आपको पता है 60 है, तो 60 का ही तो 2/5 भाग लड़कियां होंगी। तो यहाँ कर दीजिए 60 का 2/5 भाग। अब काट दीजिए 5, 1 5, यहाँ 1 बचा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब ये 2 है, 12 का 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? लड़कियां कितनी उपस्थित हुई? 24 दोस्तों, 24 लड़कियां उपस्थित हो गई। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, इसके आगे चलते हैं। नोट तो हो ही गया होगा दोस्तों, मिटा दे रहे हैं हम इसको। मिटा के अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप का। सिर्फ लैंग्वेज को समझिए, अगर लैंग्वेज को आप समझेंगे तो इस टाइप के प्रश्न एकदम आसान हो जाएंगे। इस टाइप के प्रश्न आते हैं, लोग फंस जाते हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट करना है, कैसे करना है। तो जब इस टाइप के प्रश्न दे तो उसको 2 से 3 बार पहले दोस्तों पढ़िए। इस टाइप के प्रश्नों में होता क्या है, जब हम भी तैयारी किया करते थे तो हमको भी नहीं समझ में आता था। तो इसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार इसको जब पढ़ेंगे दोस्तों, तब उसमें आंसर खुद ही निकलता है। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खंभे का 1/2 भाग सफेद था। देखिए एक खंभा था, एक खंभे का 1/2 भाग कितना है? खंभे का दोस्तों 1/2 भाग क्या है? सफेद है दोस्तों। 1/2 भाग सफेद हो गया। एक खंभा है, उसकी हमको लंबाई नहीं पता है, और 1/3 भाग वो कह रहा है नीला है। 1/3 भाग जो है नीला है। एक खंभा है, उसका 1/2 भाग सफेद है और 1/3 भाग नीला है, और शेष भाग कह रहा है पीला है। जो शेष भाग बचा, जैसे एक खंभा है उसका 1/2 भाग सफेद है, 1/3 भाग नीला है, उस शेष भाग मतलब खंभा तो एक ही होगा। उस मान लीजिए खंभे की लंबाई आपको यहाँ x है, माना खंभे की लंबाई x है। खंभे की जो है लंबाई हमको पता नहीं था, x है, ठीक है। अब का क्या रहा है, खंभे का 1/2 भाग सफेद है, तो सफेद वाला कितना हो जाएगा?
सफेद यहाँ से हो जाएगा दोस्तों आपका x/2। सफेद 1/2 भाग, तो x का 1/2 कर देंगे, x/2 हो जाएगा। अब कह रहा है 1/3 भाग नीला है, और नीला अब देखिए उसी 1/3 भाग, तो x का 1/3 करेंगे तो x/3 हो जाएगा, 1/3 भाग नीला। अब कह रहा है शेष जो है, जो बचा हुआ भाग है वो क्या है दोस्तों? बचा हुआ भाग पीला है, वह भी 2 मीटर है, पीला है। शेष भाग जो है पीला है, शेष भाग पीला है, ठीक, पीला है। अब शेष भाग पीला होगा कितना, यही बताइए। एक x टोटल राशि थी, अब कह रहा है x/2 भाग जो है सफेद, इतना नीला। तो इन दोनों को जोड़ के जब हम x में से घटा देंगे तो शेष भाग आएगा नहीं। x/2 और x/3 जब जोड़ देंगे और मूल में से घटा देंगे तो शेष भाग हमको बच जाएगा नहीं बच जाएगा। जैसे x भाग तो पूरा था, अब उसमें से कह रहा है सफेद कितना था, कितना नीला था, कितना सफेद था? सफेद था आपका x/2 और नीला था x/3 दोस्तों। अब इसी को मूल में से घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वही तो भाग पीला होगा। तो घटा दीजिए इसको, यहाँ एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 2 3 6, 2 में 3 बार जाएगा तो 3x हो जाएगा, यहाँ 3 दूना तो 2x हो गया दोस्तों। तो 3 2 5 x/6। अब ये x में से माइनस के 6x में 6, इसमें मल्टीप्लाई होगा, 6x हो जाएगा, 6x में से 5x जाएगा तो x/6। तो शेष भाग जो पीला था, पीला भाग कितना आ गया? पीला भाग दोस्तों आ गया x/6। पीला भाग कितना आ गया? x/6 भाग पीला बचा। अब ये भी बता रहा है कि पीला भाग जो x/6 वह 2 मीटर लंबा है। ये जो पीला है वह कितना मीटर लंबा है? x/2 की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर। x/6 की वैल्यू कितनी है? पीले भाग की लंबाई वो बता दिया कि 2 मीटर है। तो इसका भाग x/6 था तो उसका जो है लंबाई 2 मीटर है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू चाहेंगे तो ये 6 इधर से गुणा हो जाएगा कैंची से, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 छक्का 12 दोस्तों। तो माना लंबाई कितनी, खंभे की लंबाई कितनी थी? x। अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 12। तो खंभे की लंबाई अगर आपसे कुल खंभे की लंबाई पूछे तो क्या बताएंगे? कुल खंभे की लंबाई दोस्तों ये आ गया आपका 12। इसको नोट कर लीजिए। एक खंभे का 1/2 भाग सफेद था और खंभे का 1/3 भाग नीला है, और जो शेष है, शेष मतलब जैसे कोई एक भाग है उसका उसमें से 1/2 भाग सफेद 1/3 भाग नीला, तो शेष बचेगा क्या? खंभा तो एक ही है, तो एक ही में से आप घटाएंगे ना, 1/2 भाग और 1/3 भाग जोड़ के एक में से घटा देंगे तो शेष भाग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो घटा दीजिए, 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ 3 2 6 और 6 का 6 में से 5 गए 1, तो शेष भाग जो बचा था पीला वाला 1/6 भाग बचा था। अब आपको पता है कि हमको 1/6 भाग जो है 2 के बराबर है, तो एक भाग कितना टोटल हो जाएगा? एक भाग मतलब पूरा खंभा। तो जब 1/6 2 के बराबर है तो एक भाग पूरा, एक भाग मतलब पूरा, उसमें कोई भाग ही नहीं, मतलब एक पूरा खड़ा खंभा। तो ये 12 मीटर लंबा हो गया दोस्तों, नोट कर लीजिए। नोट कीजिए, आगे पढ़ाते हैं दोस्तों। ये भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो मतलब शब्द हैं ये जो बस इसमें करना दोस्तों कुछ नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन करा सिर्फ आप वैसे वैसे करते चले जाइए, इसका आंसर तो यूं आ जाएगा। सिर्फ जैसे जैसे क्वेश्चन करा आप वैसे वैसे कर दीजिए, देखिए आंसर अंत में आपके हाथ में होगा। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए, एक टैंक है, ठीक है, उसका 1/4 भाग
भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। एक टैंक है दोस्तों, एक टैंक है, उसका जब 1/4 भाग भरा रहता है तो 1/4 भाग भरा रहता है तो उसमें टोटल पानी कितना रहता है? 1/4 भाग पानी मतलब 135 लीटर उसमें पानी भरा रहता है। तो कुल पानी का जो मान होता है पानी का कितना लीटर होता है? तो उसमें पानी जो होता है 135 लीटर होता है। कितना पानी होता है? 135 लीटर। अब एक चीज़ ये बताइए, एक टैंक है, ठीक है, टैंक है, अब उसका 1/4 भाग भरा है तो उसमें कितना लीटर पानी है? 135 लीटर पानी है। 1/4 भाग भरा है तो 135 लीटर पानी है। यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा? एक चीज़ ये बताइए, 1/4 भाग भरा है तो कितना भरा है टैंक? 135 लीटर। देखिए 1/4 भाग भरा है तो 135 लीटर पानी है, ठीक। अगर हमके एक भाग मतलब पूरा टैंक, एक भाग तो कुछ होता नहीं, एक भाग तो कुछ होता नहीं, वो पूरी टैंक होगी। अगर इसका हम एक भाग निकालेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक भाग मतलब ये हो जाएगा 135 गुणे 4 तो 135 270, 27 गुना 54 ये हो जाएगा 540। अगर पूरा टैंक भरा रहेगा, पूरी टैंक भरी रहेगी तो उसमें 540 लीटर पानी आएगी। पूरी टैंक अगर भर दें तो उसमें कितना पानी आएगा? 540 लीटर पानी आएगा। तो अब क्या रहा है? 180 लीटर पानी अगर रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरा होगा? 180 लीटर अगर पानी रखा जाए दोस्तों, कौन सा भाग भरा होगा? तो 180 लीटर उसमें पानी भरा जाए तो टोटल लीटर कितना उसमें पानी है टैंक में? 540 है। तो 540 में अगर 180 लीटर डाल देंगे तो उसका कौन सा भाग आएगा? कर दीजिए, 9 दूनी 18 और 9 छक 54 दोस्तों, ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3 भाग। आंसर कितना आ गया? 1/3 भाग। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 180 लीटर पानी भरे होने पर कितना होगा? 540 है। अगर 540 में 1/3 भाग इसका निकालेंगे तो 3 एकम 3, 2 3 8 24, 180 लीटर आ गया। तो समझ गए कि अगर एक टैंक है उसका 1/4 भाग भरा है तो 1/4 भाग बराबर 135 लीटर। तो एक भाग मतलब पूरी टैंक, जैसे ये 4 बराबर भागों में हम यहाँ पे भर दिए, ठीक। एक भाग, देखिए एक भाग, दो भाग, देखिए 4 बराबर भागों में जैसे इसको भर दिए। एक टैंक है ये, एक भाग ये नीचे वाला हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, ये 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। अब ये कह रहा है कि एक भाग जो भरा है 135 लीटर पानी है। अगर इसमें 135 लीटर पानी है तो पूरी टैंक 4 भाग है तो इसमें भी 135 लीटर पानी होगा, इसमें भी 135 लीटर पानी होगा, इस भाग में भी 1/4, क्योंकि सबको समान बराबर भागों में बांट दिया है। 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 है। अगर सबको जोड़ देंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और प्लस 1/4 कर देंगे तो एलसीएम 4 और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो यहाँ आ जाएगा 1 1 4/4 बराबर 1। तो मतलब क्या हुआ? एक भाग पूरा जब ये भर जाएगा, पूरा भाग 1/4 ये 1/4 1/4 सब जोड़ देंगे 1 हो जाएगा। तो 135 135 270 और 270 ये 135 270 270 70 540 हो जाएगा। तो 540 में ये कह रहा 540 180 अगर इसमें भाग भरा होगा 180 लीटर तो कितना भाग होगा? तो 180 में ये 540 से आप भाग दे दीजिए। 18 3 54 दोस्तों, 1/3 भाग। नोट कर लीजिए। नोट कीजिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे सीखेंगे कुछ मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न के जो क्वेश्चन हैं वो सीखेंगे, कुछ साधारण आवर्त दशमलव भिन्न के प्रश्न सीखेंगे। उसके बाद से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं एक एक चीज आपको। जैसे ये भिन्न में इस टाइप के, जैसे ये देखिए 1/4 के रूप में लिखा हुआ है तो भिन्न है, तो भिन्न से संबंधित ये हम आपको
प्रश्न बता रहे हैं भिन्न से रिलेटेड। अब ये धीरे धीरे खत्म होगा जब कल हम मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न और साधारण आवर्त दशमलव भिन्न पे सवाल बता देंगे। तो जब ये खत्म होगा तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। लेकिन हाँ, जाने से पहले एक बार फिर से आपसे वही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि उनको भी कुछ जो है सीखने को मिले दोस्तों। तो चलते हैं, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे आपसे कल। जय हिंद दोस्तों।